प्यारे बच्चों, आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम लोग बैंकिंग में बैंक एवं ग्राहक के बीच संबंध पढ़ेंगे कि एक बैंक और उसके कस्टमर के बीच क्या संबंध होता है। इसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम लोग इसमें दो बातें आ रही, बैंक और ग्राहक। तो सबसे पहले बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। सब लोग जानते हैं बैंक वो संस्था है जो मुद्रा तथा साख में लेन देन करती है और लोगों के अतिरिक्त जमाओं को स्वीकार करती है और मांगे जाने पर ऋण देती है। तो कुल मिलाकर के बैंक वह है जो व्यक्ति से यानी ग्राहक से अपने जमा स्वीकार करती है और किसी अन्य ग्राहक को या उसी ग्राहक को, सेम ग्राहक को उधार देती है। तो उसको हम बैंक कहते हैं, वो संस्था। और जहां तक ग्राहक की बात है तो ग्राहक तो आप कस्टमर कई चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बैंक के कस्टमर की बात करते हैं। तो बैंक की दृष्टि से जो कस्टमर होते हैं उनमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात होती है कि क्या शर्तें होनी चाहिए। तो कोई खाता होना चाहिए, यानी कि एक बैंक का कस्टमर होने के लिए आपको बैंक में कोई ना कोई आपका अकाउंट होना चाहिए। दूसरी बात है, आपका जो एक बैंक और ग्राहक का जो संबंध होता है वो बैंकिंग का संबंध होता है, उसके बीच अन्य किसी संबंध की बात नहीं होती है। बैंकिंग वाले जो आपसी लेन देन ट्रांजैक्शन वाले संबंध की बात होती है। और अगला है कि एक ग्राहक ऐसा नहीं है कि वो बहुत पुराना कस्टमर होगा तभी व्यक्ति, आप पहले दिन गए बैंक में और बैंक में आपने खाता खोला तब से ही आप जो है उसके कस्टमर हो जाएंगे, कि एक लेन देन ही पर्याप्त होता है। अगला आपका है जमाकर्ता और ऋणी का संबंध। एक जमा बैंक के और उसके ग्राहक के बीच में जमाकर्ता और ऋणी का संबंध होता है। बैंक का जो ग्राहक होता है वो जमाकर्ता होता है और बैंक उसका ऋणी होता है। आगे और आते हैं, बढ़ते हैं। तो एक ग्राहक की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली बात है कि वयस्क होना चाहिए। जैसे भारत में आपके 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है एडल्ट होने के लिए। यानी 18 वर्ष की आयु आप पूरा कर चुके हैं, बैंक के कस्टमर हो जाएंगे। आपकी मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए, यानी कि किसी तरह की मानसिक रोग आपको न हो, आप निर्णय करने की क्षमता रखते हो। अगला है आपका विधान द्वारा प्रतिबंध का अभाव, यानी कि देश के किसी कानून द्वारा या न्यायालय द्वारा आपके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया गया है तो आप बैंक के कस्टमर नहीं बन सकते, ग्राहक नहीं बन सकते हैं। और अगला है प्रस्ताव की स्वीकृति, यानी कि बैंक ने कोई एग्रीमेंट बनाया है जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं तभी आप बैंक के ग्राहक बन सकते हैं। आगे और बढ़ते हैं। तो ग्राहक के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है कोई व्यक्ति बैंक का कस्टमर हो सकता है और वह अपनी जगह पर किसी अभिकर्ता एजेंट को भी कह सकता है कि मेरी जगह पर ये व्यक्ति जो है लेन देन करेंगे, तो वो बैंक उसको स्वीकार कर लेता है। और विवाहित महिला बैंक की कस्टमर हो सकती हैं और उसी स्थिति में उसके कभी उनके पति को भी अधिकार होता है लेन देन करने का, तो वो उस शर्तों में लिखा रहता है। एक और चीजें हैं, अवयस्क व्यक्ति के मामले में बात कर लिया जाए। अवयस्क व्यक्ति बैंक में खाता खोल सकता है। उनके खातों का संचालन जब तक वो एडल्ट नहीं होता, बालिग नहीं होता है, 18 वर्ष का नहीं होता, तब तक जो है उसके अभिभावक या माता पिता कोई भी उसके खाते का संचालन करेंगे, नहीं लेन देन करेंगे। लेकिन इसी बीच जो है 6 मई 2014 को एक नियम आता है आरबीआई की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि अब 10 वर्ष तक का भी जो चाइल्ड है वो अपने खाते का संचालन कर सकता है। यानी कि कोई बच्चा है जिसकी आयु 10 वर्ष है तो वो अपने खाते का लेन देन कर सकता है, उसमें से पैसे निकालना है वो कर सकता है। अगला आपका होता है प्रकार में संयुक्त खाता। संयुक्त खाता से ऐसा है जहां पे 2 या 2 से अधिक, 2 या दो से अधिक लोग जो है खाता खोल सकते हैं, उसे संयुक्त खाता कहते हैं। और इसमें रहता है कि खाते का संचालन कौन करेगा, दोनों के संचालन सिग्नेचर से होगा या किसी एक के व्यक्ति के सिग्नेचर से हो जाएगा, या तो वो सारी चीजें शर्तों में लिखी रहती है। फिर आगे आपका है साझेदारी खाता, यानी कि पार्टनरशिप फर्म होते हैं, उसमें जो पार्टनर्स होते हैं 2 या 2 से अधिक जो भी लोग होंगे,
तो उनके बीच क्या संबंध है, उनका उस फर्म का जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो अकाउंट खुलता है तो उसका संचालन कौन करेगा, ये सारी चीजें। तो इसके लिए क्या होता है कि हर एक पार्टनरशिप फर्म जब बनती है तो अगर मान लीजिए उसमें पार्टनरशिप डीड है, बनाई गई है, जिसको साझेदारी संलेख कहते हैं, तो उसके आधार पर उसको बैंक में लाके जमा करना पड़ता है और उसके हिसाब से जो है खातों का ऑपरेट किए जाते हैं। आगे आपका है संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होते हैं, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जो होती है उसके लिए भी एक नियम बना रहता है, उसका भी खाता खुलता है और उसके तहत जो है खातों का अपना संचालन होता है। आगे हमारा है गैर व्यावसायिक खाते। गैर व्यावसायिक खाते से आशा हुआ है कि वह ऐसी संस्थाएं जो बिजनेस नहीं करती हैं, जो व्यापार नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वो काम करती हैं, तो उनके भी खाते होते हैं। जैसे आपके विद्यालय का खाता हो सकता है, विश्वविद्यालय के खाते हो सकते हैं, डिग्री कॉलेज हो गया, नगर निगम के खाते हो सकते हैं, और आपके धार्मिक संस्थाओं के खाते हो सकते हैं, ट्रस्ट के खाते हो सकते हैं, तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाएं होती हैं उनके। तो इनका जो खाते होते हैं गैर व्यवसायिक संस्थाएं, इनके खातों का संचालन उनके सचिव करते हैं, कोषाध्यक्ष करते हैं, जो भी चीजें लिखी रहेगी वो उस खातों को ऑपरेट करते हैं। तो ये सब सारी चीजें हमारे एक ग्राहक की प्रकार हो गए। अब आते हैं हम अपने मूल पे, बैंक ग्राहक संबंध क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने बैंक के बारे में बात कर लिया और ग्राहक के बारे में बात कर लिया, अब आते हैं उसके संबंध। तो आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो है चैप्टर अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसको हम आपको 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं कि ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है बैंक ग्राहक के संबंध क्या है। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए आप जो है इसको तैयार करके रखेंगे और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके जो संबंध है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सामान्य संबंध और विशेष संबंध। सामान्य संबंध और विशेष संबंध। तो सामान्य संबंध की जहां तक बात है, सामान्य संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है ऋणी और ऋणदाता का, ऋणी और ऋणदाता का। दूसरा है अभिकर्ता और प्रधान का। तीसरा है धरोहरधारी और धरोहरकर्ता का। तो हम आगे इस पे बात करते हैं ऋणी और ऋणदाता, डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स, डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स आपके जो होते हैं। इसके लिए आपको यह कहना है कि एक जो बैंक है आपका, बैंक और ग्राहक, ये दोनों एक समय में, बैंक भी जो है ऋणी हो सकता है। जब बैंक ऋणी होगा तो ये ऋणदाता हो जाएगा, ग्राहक ऋणदाता। और दूसरी स्थिति में जब बैंक ऋणदाता होता है, ऋणदाता, तो आपका ग्राहक जो है ऋणी हो जाएगा। 2 परिस्थितियां बनती हैं। पहली बात दोनों का है कि बैंक ऋणी है, ऋणदाता आपका ग्राहक है। दूसरी स्थिति होती है बैंक आपका जो है ऋणदाता है और ग्राहक आपका ऋणी है। ऐसा कब होता है? जब एक ग्राहक अपना पैसा बैंक में जमा करता है। जब एक ग्राहक अपना पैसा बैंक में जमा करता है तो बैंक ऋणी हो जाएगा और ग्राहक ऋणदाता हो जाएगा, क्योंकि उसने पैसा बैंक को दिया। दूसरी स्थिति क्या होती है? जब एक बैंक किसी ग्राहक को उधार देता है तो ग्राहक उस समय ऋणी हो जाता है और बैंक ऋणदाता हो जाता है। यानी कि जब ग्राहक अपना पैसा बैंक में जमा करता है उस समय ग्राहक ऋणदाता होता है, और जब ग्राहक बैंक से उधार लेता है तो वो ऋणी हो जाता है। इस तरह से पहला जो आपका सामान्य संबंध है, तो दोनों एक दूसरे के ऋणी और ऋणदाता हो जाते हैं। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ऋणी और ऋणदाता की विशेषताएं जैसे आपकी हैं। विशेषताएं आपकी है, पहला है कि ऋण के उपयोग की स्वतंत्रता होती है। यानी कि ऋण क्या है कि जो ये जमा राशि होती है आपकी, जमा राशि जो आप डिपॉजिट करता है, कस्टमर जब जमा करता है तो उसको हम ऋण कहते हैं। तो ग्राहक अगर अपना बैंक में पैसा लाके जमा करता है तो उसके उपयोग
को उसको स्वतंत्रता होती है, जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है, जो कर सकता है वो उसके ऊपर स्वतंत्रता होती है। और दूसरी ओर क्या है, दूसरा विशेषता क्या है, बैंक द्वारा ऋणी को चुकाने की स्वतंत्रता का अभाव होता है। यानी कि आमतौर पे होता है कि कोई व्यक्ति अगर ऋणी है तो वो चाहता है कि हम ऋण मुक्त हो जाएं, पैसा, जैसे कि बैंक ग्राहक का ऋणी है तो ये चाहेगा कि हम पैसा चुका करके ऋण मुक्त हो जाए, लेकिन इस बात की स्वतंत्रता बैंक को नहीं होता है। जब ग्राहक पैसा मांगेगा उसी कंडीशन में जो है ये पैसा वापस दिया जाएगा। और अगला है आपका ग्राहक की आज्ञा अनुसार भुगतान, यानी जब ग्राहक कहेगा तभी आप पैसे का अपना भुगतान कर सकते हैं। ग्राहक के आज्ञा अनुसार भुगतान करेगा, जब ग्राहक कहेगा बैंक से तभी आप पैसा उसको देंगे। आगे है ग्राहक के खातों की गोपनीयता बनाए रखना। यह बैंक का दायित्व बनता है कि किसी ग्राहक के खातों के गोपनीयता को बनाए रखे। ये तब तक जब तक कि सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा ऐसी बातें न कह दिया जाए कि उस उक्त व्यक्ति का खाता बताया जाए कि क्या है उसकी स्थिति, या सरकार द्वारा कहा जाता है या न्यायालय द्वारा कहा जाता है या बैंक स्वयं या को जो ग्राहक है वो कहता है कि मेरे खाते के बारे में डिटेल बताइए, तब ऐसे स्थिति में, नहीं तो अन्यथा अन्य की स्थिति में वो गोपनीयता को बनाए रखता है। ये तो हो गया आपका पहला ऋणी और ऋणदाता का संबंध। आगे चलते हैं अभिकर्ता और प्रधान का संबंध। तो बैंकों के कार्य के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं हम लोग कि बैंक जो है एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो ग्राहक होता है ग्राहक के लिए कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है, तो चेक ग्राहक द्वारा जो चेक जारी किया जाता है उसका भुगतान करता है, विनिमय पत्रों का भुनाना, और ग्राहक की तरफ से वो जो है उसके LIC का प्रीमियम जमा करना और बिजली का बिल जमा करना, और भी टेलीफोन जो भी वो कहता है आदेश करता है उस चीज को वो करता है। उसके लिए जो है ब्याज वसूलता है, ऋण की वसूल राशि, मतलब किसी को उधार दिया है तो उससे पैसा वसूलने का, तो तमाम अंशों ऋण पत्रों के खरीद बिक्री का काम करता है। तो ये सारी चीजें जो है ग्राहक के लिए जो है एजेंट का कार्य करता है, एजेंट का कार्य करता है। और ग्राहक यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, प्रमुख होता है, प्रधान होता है। तो इस प्रकार से एक बैंक जो है ग्राहक के लिए एजेंट का कार्य करता है। और उसके लिए ट्रस्टी का भी काम करता है। ट्रस्टी यानी कि उसके धरोहर, उसके संपत्तियों का देखरेख करता है। तीसरा आगे चलते हैं धरोहरधारी और धरोहर कर्ता का। धरोहर से आशय है बहुमूल्य वस्तुओं को रखने का काम करता है, यानी कि जो आपका ग्राहक का जो बहुमूल्य वस्तु है उसको बैंक अपने पास रखता है। और कहाँ रखता है, तो लॉकर की सुविधा प्रदान करता है। एक लॉकर देता है जिसमें ग्राहक अपना सामान ले जाकर के बहुमूल्य वस्तुओं को रखता है, कागजात रखता है, हीरे जवाहरात जो भी उसकी ज्वेलरी होती है वो रखता है। तो इस प्रकार से जो धरोहरधारी है, यानी कि जो ग्राहक का धरोहर है, ग्राहक के धरोहर को धारण करने वाला बैंक है, और इसका जो धरोहर करता है यानी कि ग्राहक धरोहर करता होता है, धरोहरधारी जो है वो बैंक है। तो इस प्रकार से जिसको बोलते हैं हम धरोहरधारी, यानी कि बोली और बॉयलर, इसका जो है एक संबंध होता है। इस प्रकार से बहुमूल्य वस्तुओं को देखरेख संरक्षण करने का काम बैंक करता है उसके। तो ये आपके जो है सामान्य सामान्य संबंध हो गए। अब आते हैं विशेष संबंध के बारे में बात करते हैं। तो विशेष संबंध है कि चेकों का भुगतान का दायित्व होता है, यानी कि ग्राहक द्वारा जो चेक दिए जाते हैं बैंक उसको भुगतान करने का दायित्व रखता है। खातों की गोपनीयता की बात रखती है। आकस्मिक व्यय लेने का अधिकार होता है। आकस्मिक व्यय से आशय यह होता है कि मान लीजिए कि एक निर्धारित धनराशि से कम धनराशि अगर खाते में आता है तो वो पेनाल्टी स्वरूप आपके खाते से पैसा काट लेता है, उसको हम बोलते हैं आकस्मिक व्यय। आगे है ब्याज लगाने का अधिकार, यानी कि आपको कोई ऋण दिया हुआ है, बैंक उधार दिया है या एडवांस दिया है, तो उन सारी चीजों पे वो ब्याज लगाने का काम करता है, जो कि तिमाही हो सकता है, छमाही हो सकता है या सालाना हो सकता है, जैसा उसका एग्रीमेंट होता है। आगे बैंक का ग्रहणाधिकार, यानी बैंक आपकी वस्तुओं का, मान लीजिए कि आपको बैंक ने उधार दिया है और आप उसका उधार चुका नहीं रहे हैं, तो वो आपकी जमानत पर रखी गई वस्तुओं को अधिकार में ले सकता है। एक आगे है आपका समय सीमा विधान से मुक्त। समय ये क्या होता है,
आमतौर पे ये उधार के नियम में रहा है कि कोई ऋणदाता जो है अपने ऋणी से 3 वर्ष तक जो उधार दिया है उसके बारे में पूछताछ नहीं करता या मांगता नहीं, यानी कि जो ऋणदाता है 3 वर्ष तक ऋणी से कुछ मांगता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में जाकर के मुकदमा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ये चुकाने से मना कर देता है ऋणी, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इस बात को आपके बैंकिंग विधान में मुक्ति दी गई है, यानी कि अगर बैंक ने किसी को उधार दिया है 3 वर्ष तक नहीं मांगता है, वैसा नहीं है कि आप दोबारा मांगेंगे तो न्यायालय में वो नहीं मांग सकते हैं। आप अगर नहीं चुका तो जा सकते हैं, यानी कि इस बात से, इस समय सीमा से आपको मुक्ति दे दी गई। किस समय सीमा के? 3 वर्ष के समय सीमा को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो है बैंक और ग्राहक के बारे में चर्चा किया है। आप डिटेल में उसको पढ़िएगा, कहीं कोई समस्या